नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आप मुझे इस समय देख रहे हैं प्रहलाद नगर गार्डन, एसजी हाईवे, अहमदाबाद से। जस्ट थ्रू विद माय मॉर्निंग रूटीन, बिट ऑफ रनिंग, एरोबिक्स। माय नेम इज़ राजीव आज़ाद। आई एम अ राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, बाइकर, साइकिलिस्ट, मैराथन रनर। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, पर फिर भी बहुत कम निकले। पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कभी कभी बात करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल मेरा डोमेन नहीं है। मेरा रियल डोमेन है मोटिवेशन। मेरा रियल डोमेन है खुशियाँ फैलाना। मेरा रियल डोमेन है परिवर्तन लाना कार्य से। और जीवन में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पहले भी कई बार हम कह चुके हैं। और आज एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं शेयर करूंगा आपसे। उसका संदेश आप बताइएगा कमेंट में देकर। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। वर्ष 2003 के आसपास की बात है। किसी प्रोफेशनल कार्य से मैं हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसको मंडी के नाम से जाना जाता है, मंडी ज़िला। तो मंडी ज़िला में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में मेरा जाना हुआ था 2003 के आसपास। उस समय सोशल मीडिया लगभग कोई जानता भी नहीं था। तो जैसे मैं पहुंचा, हमारा जो प्रोफेशनल कार्य था, जिस कार्य से हम गए थे, उस कार्य को हम कर रहे थे, तो वहाँ कुछ बैनर दिखाई दिए। उस पर लिखा हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का एक कैंपेन के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। उस जगह का नाम दिया गया था और समय दिया गया था शाम को 4 बजे के बाद। तो जो हमारा प्रोफेशनल कार्य था, हमने प्लानिंग के हिसाब से वो कार्य फिनिश किया और लगभग 4 बजे करीब हम उस मंडी में एक बहुत फेमस ग्राउंड है, उस ग्राउंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पर क्रिकेट वगैरह होती है, एग्जीबिशंस लगती हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं। बहुत फेमस ग्राउंड है मंडी, क्योंकि हिमाचल बहुत पहाड़ी इलाका है, बड़ी स्ट्रेनुअस वहाँ का हिली टेरेन है। तो वहाँ पर एक प्लेन एरिया मिलना बड़ा मुश्किल है। तो उस एरिया का, उस ग्राउंड का एक अपना महत्व है। जब हम पहुँचे वहाँ पे 4 बजे, तो 3 इडियट फिल्म तो दो मित्रों आई थी 2010 में, लेकिन 3 इडियट जैसे कुछ फीचर्स, कुछ क्वालिटीज़ बचपन से हमारे अंदर हैं। वो चाहे उस माहौल में हम ढले हैं उसकी वजह से हो सकती हैं, या फिर हम एम्बिशियस थे बचपन से, नहीं यार कुछ अलग करना है, कुछ हंगामा करना है, एक इतिहास बनाने का प्रयास करना है। और नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें कभी पसंद थी ही नहीं। तो विषय था कि ज्ञान जहाँ से मिले लपेट लो, क्योंकि ज्ञान ही काम आएगा, ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, ये गलती आपकी नहीं है, ध्यान रखिए। कि जन्म किस परिवार में होगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन ये सत्य है यदि आप गरीब ही पैदा हुए तो इसका अर्थ है कि आपने कर्म नहीं किया, आप दोष देते रहे, आप नेगेटिव इंसान थे। परिवर्तन आप लाके रहेंगे यदि आप कोशिश करेंगे। तो ये हम विषय पर आते हैं, मोटिवेशनल विषय पर जिसकी हम बात कर रहे थे। श्री श्री रविशंकर का एक जो बहुत बड़ा एक उनका एनजीओ है, एक प्लेटफॉर्म है, द आर्ट ऑफ लिविंग। पता चला कि उनका एक प्रोग्राम है द आर्ट ऑफ लिविंग का। तो क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करने की शुरू से हैबिट रही है, क्योंकि ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा, यदि आप गरीब परिवार में जन्म हुआ है आपका, तो आपको ज्ञान ही आगे बढ़ाएगा। और ऐसे उदाहरण, अनेकों उदाहरण हैं कि जहाँ पर लोग बहुत गरीबी में पैदा हुए, उन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया। वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण शायद अगर कोई होगा तो अलौकिक, अनोखे, वंडर, हिस्टोरिकल प्राइम मिनिस्टर, वन एंड ओनली वन, नरेंद्र भाई मोदी। उनके जैसा विशाल हृदय वाला, उनके जैसा ऐतिहासिक पुरुष भारत के इतिहास में ना आज तक, उसकी मिसाल बहुत कम मिलेंगी आपको। तो विषय पर आते हैं। जो हम पहुंच गए उस ग्राउंड में जहां पर ये प्रोग्राम था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें एक कहानी बताई गई। उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस समय भी, अभी भी, और हमेशा जब भी मुसीबतें आती हैं तो कहानी अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्राइक कर जाती है। तो जो उस समय उनका आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जो मुख्य वॉलंटियर थे, जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र थे, वो स्टेज पर आते हैं।
लोगों का अभिवादन करते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति उसमें से बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। तो वो कहानी ये थी, नई दिल्ली के स्टेशन पर एक व्यक्ति बैठा होता है, यंग सा लड़का। तो वो स्टेशन से जब हम गुजरते हैं तो कई तरह के लोग जाते हैं, नज़र पड़ ही जाती है, तो स्वाभाविक है। तो कभी हम किसी की ड्रेस देखने लगते हैं, किसी के जूते देखने लगते हैं, किसी के कपड़े देखने लगते हैं। तो इसी तरह वो जो युवा था वो बड़ा निराश होकर बैठा हुआ था कि यार इतने लोग जा रहे हैं, किसी ने रीबॉक के शूज़ पहने हुए हैं, किसी ने एडिडास के पहने हैं, किसी ने नाइकी के पहने हुए हैं और किसी ने लिवाइस की जीन्स पहनी हुई है। उसके मन में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वाई आई एम डिवाइड ऑफ दीज वंडरफुल थिंग्स, वाई आई एम फेसिंग दिस क्राइसिस इन माई लाइफ, कि मुझे ये मुसीबतें क्यों सहन करनी पड़ रही हैं। तो जब वो बैठा हुआ था उसी समय एक जो उसके परिवार के लोग साथ में एक जो व्यक्ति थे वो आते हैं। तो पूछने लगते हैं, बेटा क्या हुआ? कि चाचा ये दूसरों को जब मैं देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। उसी समय एक लड़का जा रहा होता है जिसके एक पैर के अंदर, जिसमें बोलते पोलियो, उस तरह की बीमारी थी, वो ढंग से चल नहीं पा रहा था और जिसको हम बोलते हैं हैंडीकैप, उस तरह का व्यक्ति था, बड़े धीरे धीरे चल रहा था। तो उसी समय जो उसके युवा के जो अंकल थे वो उसको समझाने लगते हैं, बेटा आपने बहुत देख लिए नाइकी एडिडास पहन के घूमने वाले, यात्रा करने वाले, अब इस व्यक्ति को देखिए, इस युवा को देखिए जिसका पैर नहीं है, जिसका पैर खराब है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने आपको कम से कम पैर दिए हैं कि आप जूते पहन सकें, किसी भी प्रकार का आप दौड़ सकें, चल सकें, चाहे भर्ती पुलिस की हो, चाहे फ़ौज की हो, आप उस भर्ती के अंदर एंट्री कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए अपने सपनों के अंदर, ज़रा विचार कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिसका एक पैर खराब है। वो किसी भी प्रकार का जूता ढंग से नहीं पहन पाएगा, वो किसी भी प्रकार की भर्ती में नहीं भाग ले पाएगा, वो किसी भी प्रकार की बाइक ढंग से नहीं चला पाएगा। मैं बाइकर भी हूँ, बाइकिंग का बड़ा तगड़ा शौक़ है, वन ऑफ माई पैशंस। तो बुलेट का बड़ा एक अपना आनंद होता है। तो लेकिन आप बुलेट कैसे चलाएंगे? आप शौक़ बेशक रखना अगर आपका पैर खराब है। इसी प्रकार मैराथन का बड़ा पागलपन है रनिंग करने का। आप रनिंग कैसे करेंगे जब आपके पैर ही खराब है? हमें ये देखना चाहिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है, उसमें खुश रहने का पूरा प्रयास करें, उसमें आनंद लें। और जो नहीं है तो मैं उन महात्माओं जैसा नहीं हूँ जो कहते हैं शांति से जियो, शांति ढूंढो। नहीं, आपको शांति नहीं ढूंढनी है, आपको पीछा करना है महान लोगों का, उनसे कुछ सीखना है, सपनों का पीछा करना है। बस हिम्मत नहीं हारनी है संघर्ष के इस दौर के अंदर। जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जो आपके पास जो नहीं है, एडिडास के जूतों की बात हो रही थी, इस तरह और भी चीज़ें हैं जो लग्जरीज़ हैं, जो बहुत पॉपुलर लोगों के पास होती हैं, चाहे बड़ी बड़ी BMW हो, चाहे बड़े बड़े बंगले हों, चाहे उनका रॉयल लाइफ हो, हमें उसका प्रयास करना चाहिए। मैं उन महात्माओं से नहीं हूँ जो ये कहें नहीं शांति से जियो, साथ कुछ नहीं जाएगा। मित्रों, ये साथ बेशक जाए ना जाए, लेकिन आप जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे जब आपके अच्छा पैसा होगा, जब आप प्रोग्रेस करेंगे। सबको पसंद है स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन शांति से नहीं आते हैं, संघर्ष करने से आते हैं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ध्यान रखिए कि आपको जो दिया है उसका पूरी तरीके से आनंद लीजिए, टेंशन मत लो, मस्त रहिए। और जो नहीं दिया है उसका पीछा कीजिए ढंग से। निश्चित तौर पर आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। देयर इज़ नथिंग विच इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू हैव इट इन यू, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। अगर आपके अंदर कुछ बात है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आप प्रयास कीजिए, खुश रहें, आबाद रहें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।